हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 17। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन। हमने पिछली वर्कशीट्स में इस चैप्टर के कई सारे अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपचयन अभिक्रिया से। उपचयन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है, देखो लिखा हुआ है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर और ऑक्साइड, तो देखो बच्चों, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, काले रंग का पदार्थ। अब आप बताओ, ये कॉपर जो था, जो पहले Cu जो था, अब वो CuO हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसको हम, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो कॉपर का उपचयन हुआ। क्या हुआ, तो कॉपर का उपचयन हुआ। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन में का आप अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बनता है, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो बच्चों, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वैसी अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है तो वो अपचयन होगा, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो भी ये अपचयन होगा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, उपचयन अपचयन दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। उप उप ध्यान रखना, उप मतलब उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का ह्रास होना। उपचयन मतलब कि हाइड्रोजन का ह्रास होना और अपचयन मतलब कि हाइड्रोजन की वृद्धि होना। ठीक है, तो जब हम कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर काली परत भूरी हो जाती है और रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित होती है। जैसे कि CuO और हाइड्रोजन मिला दिया तो क्या बना, Cu अलग हो गया और H2O। तो देखा आपने, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया और कॉपर बन गया। तो आप लिखोगे कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का ह्रास होता है और कॉपर से अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा ये उपचयन और अपचयन खत्म हो गया। अब जरा हम रेडॉक्स अभिक्रिया देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो लिखा हुआ है, जैसे ये देखो CuO H2O। देखो बच्चों, रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसे ही होती है जहाँ पर ऑक्सीजन का जहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जो कि आपकी अपचयन और उपचयन उसमें दोनों ही होता है। ठीक है, उसको हम अपचयन उपचयन भी कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। कॉपर ऑक्साइड जो था उसमें क्या होगा, कॉपर का ह्रास हुआ। ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था अब अगले में क्या हो गया, H2O हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई अर्थात हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बन रहा है। तो दूसरे शब्दों में एक अभिकारक उपचयित होता जाता है और जबकि दूसरी अभिकारक के दौरान अपचयित हो रहा है। ठीक है, दूसरा अभिकारक के दौरान अपचयित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों मैंने बता दिया, जहाँ पर दोनों चीज़ होती हो, जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों होता हो तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक और उदाहरण है, MnO2 HCl से MnCl2 बन गया और H2O Cl बन गया। तो HCl और Cl2 में उपचयित हो गया और MnO2 और MnCl2 में अपचयित हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये रहे। तो गाइज आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, पहले प्रश्न का उत्तर सबसे पहले पूछा गया है, रेडॉक्स अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। हमें रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण के साथ, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। आइए ऊपर लिखे समीकरण को ले, तो ये जो हमारा जो समीकरण है CuO H2O और Cu + H2O, तो इस समीकरण को हमने लिया है और समझा रहे हैं हम यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है।
हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन उपचयित हो रहा होकर के जल बन रहा है। दूसरे शब्दों में एक अभिकारक उपचयित होता जाता है और जबकि दूसरा अभिकारक के दौरान अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पहले प्रश्न का उत्तर कर लिया। ओके, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक की पहचान करनी है। तो देखो पहला क्या है, पहले वाले में देखो उपचयित कौन कौन सा हो रहा है, HCl और HCl से Cl2, ठीक है। और अपचयित कौन हो रहा है, तो MnO2 से MnCl2, ठीक है। दूसरे वाले में कौन सा हो रहा है, दूसरे वाला जो दे रखा है दूसरे में उपचयित किन हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन H2O, और अपचयित कौन हो रहा है, वो CuO, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही समीकरण का हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। समीकरण Mg+O2 से क्या बन गया, वो MgO बन गया, Mg+O2 से MgO बन गया। तो बच्चों देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम में उपचयन हुआ या अपचयन हुआ, तो मैग्नीशियम का अपचयन हुआ। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपका ये आंसर सही होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपका आंसर मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए आपका ये दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अब अगला देखते हैं, लिखा हुआ है कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। कॉपर के उपचयन से क्या बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड भूरे रंग का पदार्थ बनता है, ठीक है। क्या बनता है, भूरे रंग का पदार्थ बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ज़रा हम अब टिक भी कर ले, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा पहले आंसर थर्ड और उसमें ए का कौन सा सही उत्तर है, तो सेकंड सही उत्तर है, ठीक है, वो है Mg का उपचयन। और ए के बाद बी वाले का क्या है, तो बी वाले का आंसर सही कौन सा है, तो वो है तीसरा, वो क्या बनता है, तो भूरे रंग का CuO, भूरे रंग का पदार्थ, ठीक है बच्चों। इसे लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखो ऊपर में लिखा हुआ था, सॉरी, Cu काले रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, काले रंग का होता है। Cu जो सिर्फ कॉपर आपके भूरे रंग का होता है, ठीक है बच्चों। तो जरा मैं इसको मिटा करके वापस आपको बता देता हूँ। तो काले रंग का पदार्थ होता है वो। तो यहाँ पर इसको आप पहले वाले पे टिक करना, ठीक है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा CuO, काले रंग का पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो उपचयन के बारे में बताना है, तो उपचयन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, उपचयन अभिक्रिया, तो ये पूरा लिख लेना आप। और अपचयन के बारे में है, तो अपचयन के बारे में ये रहा, अपचयन अभिक्रिया उदाहरण के साथ बोला है। तो ये देखो ये रहा, हमारा उदाहरण भी दे रखा है हमने यहाँ पर, तो आपको ये भी उतारना होगा, उदाहरण भी साथ में बोला है। तो दोनों का उदाहरण, एक का उदाहरण यहाँ पर है और एक का उदाहरण यहाँ पर दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण भी दे रखे हैं, इन दोनों उदाहरण को आप लिख लेना। तो गाइज यहाँ पर हमारे वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो वीडियो बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, बट आपको लाइक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ आपका 1 मिनट लगेगा वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा ना, तो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके टैब में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाला वर्कशीट वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।